हम तो कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हम भजन ही करते करते हम शरीर त्याग दें। जी गुरु जी। क्योंकि यहाँ जो है तो माया का जाल है। जी गुरु। तो गुरु जी अब ब्रह्म कालिनी दुर्गे स्वरूप महादेव शक्ति रूपेण शांति ही दुर्गे देव्यम नमः शांति ही। महाकाली भद्रकालिनी दुर्गे स्वरूप महादेव अग्नि देवाय शांति। ओम। जब पाना है हमें मोक्ष तब इन्हीं को धर लेंगे, तब हमारे को मोक्ष मिलेगा। जी गुरु। नहीं किसी न किसी बहाने में भटकते रह जाएंगे। ये सारी दुनिया भटकती रह जाती है। भ्रमित जब आदमी हो जाता है तब क्या दिखता है, मेरा ये है मेरा वो है, ये मैं ना दिखाना चाहिए। जी गुरु जी। हम लोग हैं तो सही प्रभु की इच्छा से काम करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हुआ हूँ, जहाँ आज आप लोग को दर्शन कराऊंगा संत जी का, जो छोटे रामदास महाराज जी हैं, जिनका सत्संग अभी लिया था बहुत जल्द, और उनके दर्शन फिर कराऊंगा क्योंकि उनके भक्त बहुत ही हैं और कह रहे हैं कि फिर से उनका एक बार दर्शन करवाइए। तो चलिए चलते हैं आज उनके दर्शन के लिए। और उनके बाहर और जो पीछे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये बीहड़ जंगल है जहाँ रहते हैं वो संत जी। और ये आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे मचान जैसी बनी है, इसमें भजन और तपस्या किया जाता है, जो देखकर इसमें ऊपर बैठकर भजन तपस्या करते हैं। और उनकी कुटिया भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह की है अंदर। तो चलिए चलते हैं उनकी कुटिया की तरफ, क्या कर रहे हैं अंदर, तो अभी आप लोग को दर्शन करा के दिखाऊंगा। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये संत जी की कुटिया है, जो रामदास महाराज छोटे वाले हैं, ये कुटिया है, ये देख पा रहे होंगे। और चलते हैं अभी उनके दर्शन के लिए और उनका सत्संग लेंगे। ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पन्नी भी ज़्यादा कोई मजबूत नहीं, फटी है बीच बीच में, जो देख भी पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे, और कई जगह उधर भी फटी हुई है, तो देखने में आ रहा। और ये मुख्य द्वार है जहाँ इसको ढका जाता है जब बाहर निकलते हैं। तो अभी चलते हैं उनके दर्शन के लिए। सीताराम महाराज जी। सीताराम बच्चा सीताराम। तो अभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं हवन में, तो चलिए अभी सत्संग थोड़ा सा करते हैं और दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम संत जी के पास पहुँच चुके हैं, और अभी सुबह का बहुत नज़दीक टाइम हुआ है, जो मॉर्निंग में है। और अभी संत जी बस अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं, जहाँ आज अभी ये हवन सामग्री का कार्य चल रहा है, जो देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहीं पर ये छोटे संत जी हैं जो बच्चापन से, उन्हीं का दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो सीताराम महाराज। सीताराम बच्चा सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। और जो भक्त देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। आयुष्मान भव, सबको आयुष्मान भव, भगवान के सदैव कृपा हो उनके ऊपर। राधे राधे से कालिनी दुर्गे स्वरूप महादेव शक्ति रूप सशिका नमस्ते महादेव आदि शक्ति जगत जननी जगदम्ब काली दुर्गे स्वरूप महादेव कल्याणी। ओम पापनाशम आसन नहीं डालो। ओम पवित्रम पवित्रम महादेव सर्वते पवित्रम नाशम पवित्रम कल्याणी देवी इसमें है। ओम श्री हरि कल्याणी दुर्गे देवी महादेव सर्वते शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते वाग्देवाय पवित्रम। ये महाराज जी आप रखवा लीजिए। यहाँ आप पहले तिलक करवा लो। ओम चंदनम खंडनम पापनाशम पवित्रम पवित्रम महादेव सर्वते शक्ति रूप नाद शक्ति जगत जननी जगदम्बिका। महाराज जी आटा चावल दाल नमक मसाला हल्दी या सब के लिए। ओम सर्वते शक्ति रूपे पापनाशम पवित्रम पापनाशम महादेव सर्वते चंदनम खंडनम पापनाशिनाम।
महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम और बता दीजिए आप अपना। हमारा शुभ नाम बालक दास महाराज है। अच्छा, बालक दास महाराज, ठीक है जी महाराज। तो महाराज जी बहुत लोग ने उस बार वीडियो में कमेंट किया हाँ। कि महाराज जी इस तरह के घनघोर जंगल में आखिर इतने बच्चापन से क्यों तपस्या करने लगे, आखिर जानना चाहते हैं। बच्चा, उस बारे में जानना बहुत कठिन है। जी महाराज जी, इसलिए कि तुम जानना चाहते हो, तुम्हारी बस की अभी नहीं है। जी महाराज, तुम्हें उतना ज्ञान भी नहीं है। जी गुरु जी। ठीक है, यहाँ रहेगा तो और थोड़ा सा कीजिए। हाँ चलो ठीक है, आप ठीक है। हमारा थोड़ा सत्संग है, इसके बाद हम बंद कर देंगे, फिर आप बैठ जाइए। तो महाराज जी ऐसा क्या है, मतलब कि हम समझ नहीं पाएंगे, मतलब कुछ शक्तियाँ होती हैं, क्या है आखिर? शक्तियाँ होती हैं उसमें बच्चा, इसलिए जी कि जब आत्मा विश्वास से हम त्याग करके अपना आते हैं, जी, जब त्याग कर देते हैं, जी अपने यहाँ आ जाते हैं स्थान में, जी, घोर जंगल में, तब हमारी दुनिया ये सब यही है। जी गुरु जी। ठीक है जी, पूरी दुनिया हमारी यही है, जी और तो कोई नहीं है हमारे दूसरे। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है, जी इसलिए मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से परमात्मा को ही हम धरे हैं। और जो कहना चाहते हो कि किस लिए तुम क्यों बालापन से संत बने हो, इतने घोर जंगल में हो, तो इसका रहस्य ये है कि हम आगे चल के जो भी समस्त भक्तगण हैं उनका दुख निवारण हो जाए। जी, तो गुरुजी आपको क्या ऐसी देवी देवताओं की शक्तियां भी प्राप्त हैं कि आप मतलब किसी भी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर करते हैं? बच्चा देखो, जब मरीज देखते हैं हम दूर से, जी, तब उसको बताते हैं कि तुम्हें ये काम है, उसको काढ़ा क्या है क्या नहीं है, जी इस काम करो, इससे तुम्हारा बाधा दूर हो जाएगा। जी, ठीक है, इसलिए हम इसीलिए धूमी में बैठते हैं। जी गुरुजी। आप अगर थोड़ी और लेट कर देते जी, तो तुम बैठे रहते, जब तक हमारी तपस्या नहीं पूरी हो जाती, जब तक हमारा मौनधारी यज्ञ नहीं पूरा हो जाता, तब तक हम बात नहीं कर सकते थे। तो ये गुरुजी कितनी देर तक चलता है? कम से कम 1 घंटा बच्चा। जी गुरुजी। और फिर इसके बाद घंटा 1.5 घंटा माला जप चलता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ जहाँ पर आप कुटिया बनाए हुए हैं ऐसी, हाँ, यहाँ तो जंगली जानवर भी आते होंगे? बच्चे जंगली जानवर आते हैं तो क्या हमसे लेन देन, हित अनहित पशुपक्षी जाने। ठीक है, हित अगर हम उनके साथ करेंगे तो हमसे हित करेंगे, अगर अनहित करेंगे तो हमसे अनहित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ना उनसे कुछ कहे, ना हम उनसे मारपीट करते हैं, ना कुछ, तो इसलिए। तो महाराज जी कौन कौन सी आप मतलब असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, शक्तियों के माध्यम से या देवी देवताओं के माध्यम से? थोड़े से भक्तों को बताएं, क्योंकि बहुत ये जो महाराज जी दुनिया है आज कलयुग की, ये महाराज जी बहुत परेशान है। बच्चा, कलयुग की जो दुनिया है, तो कलयुग की दुनिया अपने आप कलयुग बना है। जी गुरुजी। ठीक है, ये कलयुग ये नहीं कहता कि तुम अधर्म करो। जी गुरुजी। ठीक है, अधर्म ही एक कलयुग है। जी, समझते हो ना मेरी बात को? जी गुरुजी। अगर तुम अधर्म करोगे तो तुम्हारी ये दुनिया नरक में जाएगी। जी, और जब नरक में चली जाएगी तब ये कलयुग हो जाएगा। जी गुरुजी। महाराज जी आप मतलब ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आप किस किस रोगों का इलाज कर देते हैं? देखो, जैसे किसी को हार्ट अटैक है। अच्छा, हार्ट अटैक। ठीक है जी, हार्ट अटैक का ऐसी कुछ जड़ी बूटी है कि तंत्र विद्या से बनाई जाती है। जी गुरुजी। आत्मा शक्तियों से बनाई जाती हैं। जी, इसके बाद किसी के जैसे गर्भवती नहीं होती, जी, कोई स्त्री अबला गर्भवती नहीं होती, जी, तो उसका जो अंग है, अंग को समझते हो क्या है? नहीं गुरुजी। जोड़ा जो होता है, जी, जोड़ा समझ रहे हो? जी, वो जोड़ा आ करके और उस दवा को ले जाएगा
तो प्रभु की अगर अनुमति होगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। जी गुरुजी। तीसरी है, किसी को भूत प्रेत का साया हो, जी गुरुजी। उसका कष्ट यहाँ दूर होगा। जी गुरुजी। तीसरा है, जैसे मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं है जी। और कई सी बीमारियां हैं जी। कि बिन देखे कोई बोल नहीं पाता। बिल्कुल महाराज जी। तुम्हारे घर में संकट रहता है, तुम्हारे घर में कलेश रहता है, ये कुछ नहीं, तुम्हारे पापों का कर है। जी गुरुजी। और मैं माता रानी से, ठाकुर जी से, शारदा माता से मैं यही विनय कर रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे द्वारे में आए तो वो कभी निराश न जाए। जी गुरुजी। क्योंकि हम इतने तपोवन में, इतने घोर जंगल में रहते हैं। जी गुरुजी। ठीक है। तो गुरुजी जैसे आप इतनी कच्ची कुटिया में रह रहे हैं, बरसात का सीजन भी है, तो गुरुजी यहाँ डर नहीं लगता है अंदर कुटिया में? नहीं बच्चा, क्योंकि गुरुजी आजकल जो हम देख पा रहे हैं महाराज जी, भी हम रास्ते से ही निकलते हैं तो हमें कई जगह सर बिच्छू ऐसे मिल जाते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, लेकिन हम भी किसी तरह से किनारे से अपना निकल जाते हैं। वही भगवान है एक। तो गुरुजी ये तो यहाँ जंगल जानवर है, तो यहाँ तो सब जगह लिपटे ही रहते होंगे। बच्चा देखो, ये प्रभु की इच्छा है। जी। ठीक है जी। हम धूमि में जब बैठ जाते हैं जी। तब उन्हीं को ही समर्पित कर देते हैं। जी गुरु। कि प्राण जाए तो तुम्हारे ही नाम पे जाए। जी। समझ रहे हो बात? जी गुरु। मोक्ष पाना, जब पाना है हमें मोक्ष, तब इन्हीं को धर लेंगे, तब हमारे को मोक्ष मिलेगा। जी गुरु। नहीं किसी में किसी बहाने में भटकते रह जाएंगे, ये सारी दुनिया भटकती रह जाती है। भ्रमित जब आदमी हो जाता है तब क्या दिखता है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मैं ना दिखाना चाहिए। जी गुरु जी। हम लोग हैं तो सही प्रभु की इच्छा से काम करते हैं। हम बोले कि हम ये कर पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सत्य महाराज जी। महाराज जी एक भक्त ने कमेंट किया था कि शुगर की दवा महाराज जी से पूछेगा, तो क्या शुगर की भी दवा है? बच्चा शुगर की दवा देखो, हम मरीज देखें शुगर कैसा है कैसा नहीं है, मतलब दवा रखते हैं वो भी। हाँ तो शुगर का भी इलाज होता है। तो महाराज जी आप इतनी कम उम्र में ऐसी असाध्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो गई आपको? बच्चा यही तो आदमी क्वेश्चन करता है कि कैसे आसानी से नहीं पाया जाता। जी। जब हम बालेपन से नहीं संत बने हुए हैं जी। हम यहाँ बैठे हुए हैं धूमि में जी। किसी से मतलब नहीं है जी। तो शक्तियाँ तो मिलेंगी ही। जी गुरु जी। ठीक है, और शक्तियाँ मिलना भी कठिन है। जी गुरु जी। ठीक, शक्तियाँ मिलना भी कठिन है, क्योंकि जहाँ प्रभु का वास होता है तो प्रभु के वास करने में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। जी। लोग हंसते हैं पागल है, महाराज पागल हैं। महाराज पागल नहीं है, जी। पागल तुम। जी गुरु। तुम हमें पागल कह लोगे, हम उतने समय बोल देंगे तो भगवान यही कहेगा कि तेरे पे घमंड है। जी गुरु। तो हे प्रभु तुम ही कह लो। जी। तो गुरुजी ये जैसे आप रोज हवन करते हैं, गुरुजी इससे क्या आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? हाँ। तो गुरुजी ऐसे तो भगवान भी आपको दर्शन दिए होंगे? भगवान हमें साक्षात कहते हैं, हम आहुति करते हैं, हर एक देवी देवताओं के साक्षात आते हैं। तो गुरुजी सामने प्रकट दर्शन होते हैं? हाँ। तो वो सबको नहीं दिखते हैं बच्चा। जी गुरुजी। वो विलाप रहते हैं। ठीक जी। हमारे जो ये अंदर की समस्त चक्र हैं जी, तो इन चक्र जागृत करने में बहुत समय लगता है। जी। इसके लिए तप करना पड़ता है। जी गुरुजी। तप करने के समय ना हमें किसी चीज से मतलब रखनी है। जी। ना किसी को लोभ, ना शोभ, ना कुछ ना कुछ। जी। इसलिए हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते। जी गुरुजी। और तुम बच्चे आते हो, वो बात सही है, परंतु हम ज्यादा बात भी नहीं करते, इसलिए मैं ज्यादा बोलता भी नहीं। जी गुरुजी।
क्योंकि जो भी आदमी, जो भी संत हैं, अगर श्रद्धा भाव से प्रभु की गुणगान करते हैं तो ज्यादा बोलते नहीं है। जी गुरु जी। ठीक है। एक भक्त ने आपके लिए ये सेवा भिजवाई है, कहे कि आटा, चावल, दाल और नमक, मसाला ये सब महाराज जी के लिए ले जाइएगा। इसलिए हम सोचे महाराज जी का दर्शन भी होगा, सेवा भी पहुंच जाएगी महाराज जी के लिए। और महाराज जी, बहुत से भक्त पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि महाराज जी से पूछे कि महाराज जी की क्या सेवा कर सकते हैं। तो महाराज जी, अगर कुछ यहाँ कुटिया में दिक्कत हो, पन्नी वन्नी की भी समस्या, क्योंकि बरसात चल रही है। बच्चा, पन्नी वन्नी की अभी तो प्रभु की कृपा है जी। और उतना हमें लेना चाहिए जितना हमें प्राप्त हो। जी। ठीक है जी। हम ज्यादा ले नहीं सकते हैं, अगर उन्हें सेवा करनी ही है। जी। ओम ब्रह्मकालिनी दुर्गे स्वरूप महादेव शक्ति रूपेण शांति ही दुर्गे देव्यम नमः शांति ही। महाकाली भद्रकालिनी दुर्गे स्वरूप महादेव अग्नि देवाय शांति। ओम अग्नि देवाय शांति ही। ब्रह्मकालिनी भद्रकालिनी दुर्गे स्वरूप शांति। महादेवी शक्ति रूपेण शांति। ब्रह्मचारिणी चामुंडिनी दुर्गे देव्यम शांति। बच्चा, अब मेरा हवन का समय हो गया है। जी महाराज जी, थोड़ा सा महाराज जी, भक्त किस प्रकार से सेवा आपकी कर सकते हैं? अगर भक्त सेवा करनी ही है उन्हें जी, तो सेवा करें मेरे जब नवरात्रि आ जाए। जी। तो मैं किसी से मैं ये नहीं बोलता कि मुझे ये सेवा करना चाहिए। जी। जो उनसे उचित हो जी। तो आकर के मेरी कुटिया में देख जाएं। जी। उन्हें जो समझ आए जी कि महाराज जी को ये कमी है जी, तो अपने आप कर देंगे। जी गुरु। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चा मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु से ही विनय करता हूँ कि जो मुझे चाहिए तो तुम ही हो। जी गुरु। गुरु जी, कई लोग पूछते हैं कि प्रभु की भक्ति कैसे पाएं, किस तरह से भगवान की भक्ति में मन लगा दें ताकि भगवान की हमें भी दर्शन हो जाए, या साधु संतों की सेवा किस प्रकार करें कि हमें भी उन्हीं के जैसे फल मिल जाए और उन्हीं के जैसे भगवान के दर्शन हो जाए। देखो बच्चा, संत अनेक प्रकार के होते हैं। जी। जो संत वही है जी, जो धर्म में चले, जी, पाप में ना चले। जी गुरु। अगर तुम पाप में चले हो तो तुम सब पुण्य किए हो, एक पाप कर दिए तो वो सारे पुण्य एक पाप में चले गए। जी गुरु। ठीक है, तो भूल करके भी प्रभु कभी गलती न करना। जी गुरु। ठीक है, और जब तुम आत्मा ही विश्वास से, हृदय से जब प्रभु का नाम लोगे, जी, वैसे ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। जी गुरु। अगर तुम सोचे हो कि हम प्रभु के गुणगान करें, जी, और हम गृहस्थ बाल हैं, जी, तो गृहस्थ बाल को भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ बाल न बनो। जी गुरु। क्या हरिचंद्र को भगवान दर्शन नहीं दिए? जी गुरु, सत्य जी। क्या वो गृहस्थ बाल नहीं था? जी थे। तो गुरुजी, वो पूछते हैं कि हम जैसे संतों के पास जाएं तो किस तरह से जाएं, वहाँ क्या सेवा करें कि संत भी खुश रहें और संतों का जो तप है वो हमें भी लग जाए। देखो बच्चा, एक बात बताएं। जी। संत को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम किस प्रकार से जाओ। जी। आप पूरे श्रद्धा भाव से, जी, अपने आप को, जी, श्री भगवान के चरणों में समर्पित करो। जी, वही सबसे बड़े संत हैं। जी गुरु। ठीक है, हम लोग केवल तुम्हें एक मार्ग बताते हैं। जी गुरु। मार्ग से चलने के लिए बच्चा बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जी। ठीक है जी। और हम लोग यही कहते हैं कि जो करता है, जो कर्तव्य है वो करो। जी। द्वार में कोई भी याचक आ जाए जी तो निराश न लौटे। जी। बच्चा, थोड़ी मैं हवन कर दूं? जी गुरु। क्योंकि अग्नि देव शांत हो जाएंगे। जी गुरु। तो थोड़ी अगर समय हो तो बैठ सकते हो। जी गुरु। और अभी कितना टाइम लगेगा आपको हवन? अभी कम से कम 10-15 मिनट तो हवन में ही लग जाएगा बच्चे मुझे। जी गुरु जी। और हवन करते हुए फिर इसके बाद मुझे माला जाप करने में
आधा 1 घंटा लगेगा। अच्छा, कम अभी लगभग 1-1.5 घंटा का टाइम है। हाँ। तो महाराज जी बस आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर, और जिस तरह से हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमें आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है। और मैं यही आशीर्वाद आपसे चाहूँगा कि मैं संतों की इसी तरह सेवा में लगा रहूँ, उनके चरणों का दास बना रहूँ। बच्चा सब आहुतियाँ और हमारा आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बच्चा। जी गुरु। और श्रद्धा भाव से ही मानना, श्रद्धा भाव में ही भगवान रहते हैं। जी गुरु। ठीक है जी। और मैं तुम्हें धर्म का ही मार्ग बता रहा हूँ। धर्म से ही चलोगे तो धर्म का ही मार्ग पाओगे। अगर अधर्म करोगे तो अधर्म का मार्ग पाओगे, उसमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आदमी कहता है कि ये करो वो करो, ये तांडव मचाओ, शराब पियो, फलान करो, इसमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इस तो पाप का ही एक द्वार है। ठीक है जी। और एक पाप का ही द्वार जो होता है वही का जत है विनाशकारिक होता है। जी गुरु। जब तुम्हारे पे मैं आ जाता है, भगवान तुम्हें बढ़ाते हैं जी, और जब बढ़ते 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 तुम ऊंची सीढ़ी में चढ़ जाते जी, तब वहां से भगवान गिरा देते। अच्छा, सबसे ऊपर ऊंची सीढ़ी से जी। जब तुम ऊपर चढ़ जाओगे सीढ़ी में जी, तब बीच सीढ़ी टूट जाएगी तो तुम वहीं रह जाओगे जी, वहां रह जाओगे। नीचे से अगर कोई सहारा है वो चला जाएगा तो नीचे ही आ जाओगे ना जी। इसीलिए जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक मृत्यु काल नहीं होता जी। ठीक है, जब भगवान की ही इच्छा होती है तब तुम्हारा शरीर त्यागना होता है जी। तभी तुम्हारा ये पाप दोष जो आप कर रहे हैं कर्तव्य भगवान में जी, और करने के बाद तुम हमें जो भी देना चाहते हो, हवन धूप यज्ञ और देवी देवताओं के लिए जी, वो सामग्री आप लेके आ सकते हो जी। गुरुजी, तो हवन गुरुजी आपका रोज होता है? हवन प्रतिदिन होता है। तो गुरुजी हवन की तो सुविधा करा देंगे आपकी, कम से कम हवन का हमारा भी कुछ वो हो जाए। और इसके बाद अगर तुम्हें ये जरूरी है कि प्रभु की इच्छा हो जाए, हमें भी दर्शन हो जी गुरुजी, तो किसी दिन तुम 12 से 1 बजे तक खाना, रात्रि में, दिन में ठीक है जी, तो हम उसका मार्ग बताएंगे जी गुरुजी। ठीक है जी। और यह जब हवन हो जाए फिर इसके बाद आना जी गुरुजी। जरूर ऐसा कभी आपके सत्संग में जरूर आएंगे। गुरुजी एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि समय चित्रकूट में बारिश बहुत हो रही, बाढ़ है, तो आप पानी कहाँ से पीते हैं? बच्चा हम यही गुरुजी मटमैला पानी, कहाँ कुएं हैं। अच्छा हाँ। फिर भी गुरुजी ये तो मटमैला पानी हो जाता होगा। नहीं बच्चा, और क्योंकि जैसे अब ये नीचे पूरा जैसे इधर बगल में अगल बगल संत है सब तो पानी उसी का पीते होंगे। हाँ, वो जैसे यहाँ है एक कुआं तो वहां तक के संत ले जाते हैं। ठीक है जी। और जिसके पास, और फिर एक कुआं वहां भी है जो बहुत दिन का हो गया जी, और ये भी बहुत दिन का हो गया, कम से कम 100-150 साल पुराना कुआं है जी। अभी भी उसका पानी सूखता नहीं है जी। और हम ये भी हम सुने हैं जी कि जो हमारे गुरु जी थे परमहंस महाराज जी, तो वो चलते चलते ऊपर चढ़ जाते थे। अच्छा, हवा में चलते चलते ऊपर चढ़ जाते थे जी। हम आंखों से तो नहीं देखे बच्चा जी, परंतु हम सुने जी गुरुजी। ठीक है जी। गुरुजी भोजन प्रसादी की कैसी व्यवस्था आपकी होती है? वो सब हो जाती है बच्चा। मतलब सब गुरुजी कैसे, मतलब आप तो कहीं जाते नहीं, यहीं कुटिया में रहते हैं हाँ। तो फिर कैसे आता है, कैसे भोजन प्रसादी होती है? वो सब प्रभु जो हो जाता है तो, क्योंकि ये कितने दिन चले गए, ये आटा चावल 5-5 किलो दाल और ये नमक 2 किलो दाल, तो गुरुजी कितने दिन चल जाएगा? वो चल जाएगा, एक जो चलना होगा, प्रभु की इच्छा फिर होती रहती है जी गुरुजी। तो मतलब किसी से आप तो कहते भी नहीं है कि ये दे जाना? नहीं बच्चा, ये सब प्रभु की इच्छा है जी गुरुजी।
आप प्रभु की इच्छा नहीं होती तो तुम थोड़ी लेके आते। जी गुरुजी, ये तो सब भगवान की कृपा है जो छोटी सी सेवा में पहुंचा सका तक। और गुरुजी, ये अगर कोई कुटिया में अव्यवस्था हो तो जरूर गुरुजी अवगत कराएं ताकि कुछ सहारा बच्चा मिल सके। क्या अवगत कराएं, क्या है, तुम देख ही रहे हो हम टूटी फूटी जो है सब प्रभु की इच्छा से इतनी ही बहुत है हमें। जी गुरुजी। हमें महल ना चाहिए, महल चाहिए होता तो हम अपने घर में अपने स्थान में रह सकते थे, जी। वहां भी भजन कर सकते थे, जी। परंतु हम किस लिए हम यहाँ आए। जी ठीक है जी। हमें कुछ चाहना था, हमें कुछ रखना था, कुछ हमें प्रदर्शन भगवान के लेने थे, जी। इसलिए जी। हम यहाँ आए। तो गुरुजी, जैसे कोई बीमार है तो वो आके यहाँ इलाज करवा सकता है आपसे? हाँ बच्चा, इलाज करवा सकता है, जी गुरुजी। परंतु एक प्रदर्शन में बता रहा हूँ जी सभी भक्तगणों को जी। कि जो भी मरीज आए जी तो आपने साथ में जी। या फिर कोई सयाने को, मतलब बूढ़े जी, जो मतलब समझ में आए। जी। और जैसे तुम हो अभी के बच्चे, जी। ठीक है, तो इसलिए तुम नहीं समझ पाओ। जी गुरुजी। जी। और कोई भी आएगा तो हम कुछ नहीं करते, केवल इसके परिक्रमा लगा जाना है। जी। इसके जी। इसके जी। इसके परिक्रमा लगाने से तुम्हारा ये जो है सब कट जाएगा। जी। ठीक है, सत्य। यही है धर्म। जी। यही हमारे गुरु को यही है और कुछ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जी। हम भी तो तुम्हारे जैसे चल सकते हैं बाइक में, तुम्हारे साथ फैशन में, ये हमें नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए, ये जी। तुम्हारा जिसमें कल्याण हो। जी। ठीक है, अगर तुम्हारा कल्याण होगा तो ही तुम्हारा ही उद्धार होगा। जी। और साथ साथ हमारा भी। हम तो कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हम भजन ही करते करते हम शरीर त्याग दें। जी गुरुजी। क्योंकि यहाँ जो है तो माया का जाल है। जी गुरुजी। तो गुरुजी, अब आप मतलब अब घर दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं बच्चा। मतलब घर से, तो गुरुजी कितनी साल की उम्र में आप घर से निकल आए थे? हम 7 वर्ष के। 7 वर्ष के। और अब लगभग कितनी उम्र होगी इस समय? अब बच्चा लगभग कोई 14-15 की होगी बस। जी। तो गुरुजी, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर लेना बहुत ही गुरुजी एक आश्चर्य की बात है। और गुरुजी, घर से तो माता पिता भी विनम्र किए होंगे कि मत ऐसा करो। बच्चा, जो माता पिता हमारे यही। जी गुरुजी। हमारे माता पिता ऐसे संत गुरुजी हमने कभी नहीं देखा ऐसे। हमारे माता पिता ये है जी। और कोई नहीं। जी। तो गुरुजी, क्या दर्शन करने के लिए वो भी कभी आते हैं माता पिता यहाँ? नहीं, कोई नहीं। कभी नहीं कोई? कि जानकारी भी नहीं उन्हें कि कहाँ पर आप हैं कहाँ नहीं? नहीं। जी। तो गुरुजी, आपको लेट हो रहा भजन तक के लिए, तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ बच्चा, कल्याण हो, आयुष्मान हो। और जो भक्त हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। सदा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रहेगा। जी। और एक बात मैं बच्चा तुम्हें भी बोल रहा हूँ। जी गुरुजी। कि कभी भी हमारे संतों के समाज में तो आते हो, जी। परंतु ऐसा कुछ कारण न करके आना कि तुम्हारे पाप का ही। जी गुरुजी। ठीक। जी। कि तुम वैसे चले आओ, आत्मा विश्वास से आना। जी गुरुजी, बिल्कुल, मैं तो आस्था लेकर ही आता हूँ। ठीक है, मिले। अगर तुम आत्मा विश्वास लेके आओगे जी तो तुम्हें मोक्ष और जो तुम्हारा कष्ट है वो दूर होगा। जी गुरुजी। और जैसे तुम घमंड करके आओ कि चलो देखाएं, तो ऐसे कुछ नहीं। जी। हम अगर आहुति कर रहे हैं तो तुमसे बात भी कर सकते थे, आहुति भी कर सकते थे। जी गुरुजी। ठीक है जी। परंतु क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें हवन करना। जी गुरुजी। जी। और हवन में किसी से बोल सकते नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, और प्रदर्शन मेरा यही है कि जब तुम आना जी तो ऐसे आना, वही अभी कितना लगभग समय होगा, अभी 9 बज रहा, 9-10 बज रहा होगा, 11-12 बजे के ही लगभग आना तुम। जी गुरुजी। ठीक है, जी। तभी तुम्हारा हमारा
पूरी बात हो सकती है। जी गुरुजी जरूर आएंगे ठीक है। बाबा जी किसी दिन अन्य भी दिन। और सभी भक्तगणों को मैं यही कहता हूँ कि श्री प्रभु के और जिसको ही मानो तो मानो आत्मा से। जी गुरुजी सत्य गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आपको देर हो रहा है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। और अभी गुरुजी जो हवन करेंगे उसको भी हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट का कम से कम। तो फिर इसके बाद महाराज जी की महाराज जन्मति है दिखाने की, 1 मिनट थोड़ा सा दिखा दे हवन करता हुआ आपका। हाँ बच्चा दिखा रहे हैं। जी गुरुजी। तो बैठो जी और थोड़ी देर लगेगा जी और हवन आहुति अधूरे में नहीं छोड़ी जाती। मेरा हमारे गुरु जी बोलते हैं जी कुछ भी काम करो तो अधूरे में न छोड़ो। जी गुरुजी तो आप हवन कर लीजिए और फिर बात होगी आपसे। ठीक है। ओम ब्रह्मकाली दुर्गे देव्यम समर्थम ब्रह्मचारिणी चंडी देव्यम ब्रह्म का महा अग्नि देवम समर्थम ब्रह्मकालम पवित्रम आहुतिनम हम आसन ग्रहणाय नमो ब्रह्मचारिणी दुर्गे स्वरूप महादेव सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते पवित्रम पाप नाशिनम ओम गंगे गोदावरी ओ ब्रह्मचारिणी चामुंडिनी दुर्गे देव्यम समर्पयामि तम। ओ आघ्नम प्रसादिनम कल्याणिनम आहुतिनम